Okay, in the last lecture we have prepared the journal entries related to redemption of preference share. In the current lecture we will prepare the balance sheet after redemption. Okay, for preparation of balance sheet we just need to use the old balance sheet and the journal entries, compare the both thing, and we need to prepare the new balance sheet in vertical format as per the revised schedule 3. Okay, so let's prepare the balance sheet. Okay, this is the format of balance sheet: serial number, particular, note number, and rupees. Okay, actually serial number is not actually necessary. Okay, equity and liability. Equity and liability. In the equity and liability, first shareholder fund. Okay, A shareholder fund. Okay, in the shareholder fund, first point, A point, share capital. ओके अभी शेयर कैपिटल को मेंशन कर दीजिए नोट नंबर 1. ओके नाउ वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग द नोट्स. ओके पहले नोट्स प्रिपेयर कर दो. यहाँ पर अभी मैं नोट्स प्रिपेयर कर देता हूँ. नोट नंबर 1. ओके नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. ओके अभी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सिंपल है. हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो हमें कंपेयर करने की है न्यू जर्नल एंट्री से. ओके तो अभी देखो ओल्ड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल रिलेटेड पहले 25,000 इक्विटी शेयर है. ओके तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके पहले मेंशन कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले ओल्ड जो इक्विटी शेयर है वो एज इट इज हम मेंशन कर देंगे 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड अप. ओके ये तो है ऑलरेडी. ओके अभी उसमें हम ऐड कर देंगे. यहाँ पर रुपीज़ लिख देता हूँ. ओके तो यहाँ पर आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएंगे 25 लैक्स. ओके 25 लैक्स. अभी ओल्ड बैलेंस शीट जो हमने जो न्यू जर्नल एंट्री जो प्रिपेयर किया उसमें हम कंपेयर करेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल कब डेबिट हुआ है और कब क्रेडिट हुआ है. तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ जर्नल एंट्री है उसमें हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है 2 लैक्स को. अभी क्रेडिट किया है मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया. एक सिंपल रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं. जो रूल ऐसा है, इफ़ एनी आइटम हैज़ अ ओरिजिनली डेबिट बैलेंस and in the journal entry we have debited to that item, that means we need to increase that amount. ओके तब जब हम डेबिट वाले चीज़ को जब डेबिट करते हैं तो हमें उसका एक्चुअली जो अमाउंट है वो बढ़ा देने का है, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा. डेबिट वाले चीज़ को हम जब क्रेडिट करेंगे तो उसका अमाउंट एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा. ओके जिसका बैलेंस ओरिजिनली बैलेंस जिसका क्रेडिट बैलेंस है और उसको हम डेबिट कर देंगे तो वो बैलेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा. जो ओरिजिनली क्रेडिट है और उसको हम जब क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस रहता है. शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है उसका ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस रहता है. तो और यहाँ पर हमने यहाँ पर उसको क्रेडिट किया है. ओके तो क्रेडिट किया है तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर हम नोट में हम लिख देंगे ऐड इशू. कितना इशू किया अभी ये वो पूरा एक्चुअली डिटेल में लिखने का. एक्चुअली इशू ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹100 ईच कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा. ओके और कुछ है क्या देख लीजिए. एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल को और कहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कहाँ पर किया हुआ है क्या, मुझे लगता है नहीं. एक ही जर्नल एंट्री था जो रिलेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल था. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में वो आ जाएगा 27 लैक्स रुपीज़ आ जाएगा आउटर कॉलम को. यहाँ पर मैं आउटर कॉलम बनाता हूँ 27 लैक्स. ओके और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके
9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओरिजिनल बैलेंस शीट को कितना था वो पहले कंफर्म कर दो। ओरिजिनल बैलेंस शीट को था 9 लाख रुपीज़ को। ओके, ये पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर एक्चुअली लिख सकते हैं। एक्चुअली इतना जरूरी नहीं, 9 लाख नहीं एक्चुअली। ओके, ओरिजिनली 9 लाख रुपीज़ का था, वैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 लाख रुपीज़ था। ऐड रहेगा फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने ऐड किया है कॉल्ड अप। ओके, कॉल्ड अप किया, वो कितने रुपीज़ का किया, 1 लाख रुपीज़ का कॉल्ड अप किया हमने। ओके, तो अभी हो गया एक्चुअली। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे तो वो आ जाएगा 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये 10 लाख रुपीज़ हो गया। देखो ये सभी जर्नल एंट्री में ही किया है एक्चुअली। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज़, तो वो ऐड हो गया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। Okay, that's why we have added that 1 lakh rupees to the 9 lakh rupees. Okay, and again in the fifth journal entry we have debited the preference share capital by rupees 10 lakh. Okay, redemption of preference share. Okay, तो वो लेस कर देंगे, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया मतलब वो लेस कर देंगे रिडम्पशन। ओके, रिडीम कर दिया 10 लाख रुपीज़। तो अभी बैलेंस आ जाएगा, नील हो जाएगा बैलेंस। ओके, आउटर कॉलम को नील मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में ये दो ही चीज़ें थी एक्चुअली, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो बैलेंस आ जाएगा टोटल 27 लाख रुपीज़। ओके, ये फाइनल बैलेंस है 27 लाख रुपीज़। ये इक्विटी शेयर कैपिटल को मेंशन कर देंगे हम 27 लाख रुपीज़। 27, ओके 27 लाख रुपीज़, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बी पॉइंट हम मेंशन कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अभी रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर देंगे। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। अभी देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में कौन सा रिजर्व अवेलेबल है, तो उसमें एक्चुअली 3 रिजर्व अवेलेबल था, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अभी हम कंफर्म कर देंगे कि न्यू जर्नल एंट्री में हमने क्या क्या चेंजेस किया है उसमें। ओके, तो ये नोट नंबर 2 हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अभी रिजर्व एंड सरप्लस में वो तीनों चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं एक्चुअली, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। एक्चुअली मेंशन करना चाहिए एक्चुअली। ओके, ठीक है। फॉर जनरल रिजर्व उसका ओरिजिनली बैलेंस कितना था, जनरल रिजर्व का बैलेंस था 3 लाख रुपीज़, और हमने उसका सीआरआर क्रिएट किया है, लेस सीआरआर। ओके, वो भी 3 लाख रुपीज़ का ही क्रिएट किया। ओके, तो ये बैलेंस आ जाएगा नील। ओके, देखिए हम जर्नल एंट्री की कौन सी जर्नल एंट्री में सीआरआर क्रिएट कर दिया है, ये जर्नल एंट्री में हमने जनरल रिजर्व को डेबिट किया है। ओके, ओरिजिनली बैलेंस कितना था उसका 3 लाख रुपीज़ था, हमने डेबिट भी 3 लाख रुपीज़ किया। जनरल रिजर्व is a reserve and surplus, it has a credit balance, originally credit balance, and we have debited the general reserve, that's why we need to deduct that 3 lakh rupees from the general reserve. ओके, अभी डेबिट किया हमने 3 लाख रुपीज़ का, तो हम 3 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो ओरिजिनली बैलेंस भी 3 लाख की था, हमने नील भी माइनस भी किया 3 लाख रुपीज़, तो बैलेंस हो गया नील। ओके, सेम सिचुएशन सेकंड रिजर्व कौन सा है, पीएनएल अकाउंट। ओके, पीएनएल अकाउंट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, पीएनएल अकाउंट ओरिजिनली बैलेंस था 2,99,000। ओके, उसमें ऐड हो जाएगा एक्चुअली। अभी याद है तो देखो हमने ऐड किया है, क्या ऐड करने का हमें, देखो ये जर्नल एंट्री में सेकंड जर्नल एंट्री या थर्ड जर्नल एंट्री में हमने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट किया है, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 1,000 रुपीज़ को, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ वो ऐड हो जाएगा। ओके, और फिर से लेस भी हो जाएगा, लेस सीआरआर क्रिएशन के लिए हमने वो बैलेंस हमने यूटिलाइज किया सीआरआर क्रिएशन करने के लिए, तो वो हम लेस भी कर देंगे। ओके, आई थिंक हमने जर्नल एंट्री नंबर 6 में किया, पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया है 3 लाख रुपीज़, तो माइनस हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। ओके, तो 3 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएगा, माइनस 3 लाख। ओके, अभी आउटर कॉलम का बैलेंस मुझे लगता है नील ही आ जाएगा, कंफर्म कर दो एक्चुअली, ये 3 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू नील आ जाएगा।
ओके, 3 लाख माइनस 3 लाख नील आ जाएगा बैलेंस। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रिजर्व बैलेंस शीट में है, एक्चुअली ओरिजिनल बैलेंस शीट में था डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ओके, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, उसका ओरिजिनल बैलेंस कितना था? ओरिजिनल बैलेंस था 2 लाख रुपीज़ आई थिंक, लेकिन हमने CRR क्रिएट करने के लिए वो 2 लाख रुपीज़ हमने पूरा यूटिलाइज किया है जर्नल एंट्री नंबर 6 में। ये देखो, जर्नल एंट्री नंबर 6 में हमने डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व पूरा 2 लाख रुपीज़ का हमने यूटिलाइज कर दिया है, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। डेबिट है मतलब वो माइनस हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ये भी नील हो जाएगा। ओके, अभी अब देखो, ओल्ड बैलेंस शीट को हमने पूरा ये नील कर दिया एक्चुअली, तीनों रिजर्व हमने यूटिलाइज कर दिए और कोई रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है। लेकिन न्यू जर्नल एंट्री में हमने जो रिजर्व और क्रिएट हुआ है वो देखते हैं एक्चुअली। ये PNL हमने लिख दिया है एक्चुअली, PNL में हमने ऐड कर दिया है वो। ओके, यहाँ पर एक नया रिजर्व क्रिएट हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, वो कितना क्रिएट हुआ है? 20,000 रुपीज़ का क्रिएट हुआ है। ओके, तो वो 20,000 हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ओके, ये कहाँ से क्रिएट हुआ था? यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है, मतलब न्यू अकाउंट क्रिएट हुआ, न्यू जर्नल क्रिएट, न्यू रिजर्व क्रिएट हुआ है। लेकिन अगेन हमने वो रिजर्व यहाँ पर यूटिलाइज किया 20,000 रुपीज़ का, मतलब हमने डेबिट भी कर दिया। किसके लिए डेबिट किया? प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फिर से मेंशन कर देंगे लेस, लेस मेंशन कर देंगे प्रीमियम एडजस्ट। ओके, कितना एडजस्ट किया? 20,000 रुपीज़ का ही एडजस्ट किया। आउटर कॉलम का बैलेंस आ जाएगा, नील आ जाएगा। ओके, आउटर कॉलम का बैलेंस नील आ जाएगा। ओके, और देखते हैं कहाँ पर रिजर्व क्रिएट हुआ है। कि ये रिजर्व यहाँ पर एक क्रिएट हुआ है, देखो ये CRR एक क्रिएट हुआ है, तो ये भी रिजर्व है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्चुअली रिजर्व लिखने के लिए एक्चुअली स्टूडेंट भूल जाते हैं एक्चुअली, तो वो एक्चुअली याद रखना एक्चुअली, जो CRR जितना क्रिएट या हुआ है एक्चुअली वो एज इट इज़ हमें मेंशन करने का है। 8 लाख रुपीज़ का CRR क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर हम 8 लाख रुपीज़ मेंशन कर देंगे। और कोई एक्चुअली उसमें एडजस्टमेंट नहीं है एक्चुअली, तो 8 लाख रुपीज़ हमारा बैलेंस भी 8 लाख रुपीज़ ही आ जाएगा। ओके, तो अभी ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कंप्लीट हो गया एक्चुअली, आप पूरा देख सकते हैं, और कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ है एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस को। तो 8 लाख रुपीज़ हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख रुपीज़। ओके, क्लियर है? ओके, और अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट। ये हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अभी नेक्स्ट है एक्चुअली मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड वारंट, वो तो एक्चुअली नहीं लिखने को, मतलब प्रॉब्लम में नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे बाद में। एक्चुअली सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट था शेयर होल्डर फंड, सेकंड पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम में नहीं है तो वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी प्रॉब्लम में नहीं है एक्चुअली, मतलब डिबेंचर बैंक लोन नहीं है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी नहीं है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है, तो वो भी नहीं लिखेंगे हम लोग। क्योंकि एक ही अभी चीज़ बचा है, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और एक चीज़ बचा है जो हमने यहाँ पर जो लास्ट पेमेंट किया था वो अनट्रेसेबल शेयर होल्डर को, वो कम पेमेंट किया, तो वो एक एक्चुअली बैलेंस आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। ओके, तो अभी करंट लाइबिलिटीज़ हम मेंशन कर देंगे एक्चुअली। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देंगे सेकंड पॉइंट करंट लाइबिलिटीज़। ओके, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी में हमने में हम एक्चुअली एक पॉइंट मेंशन कर देंगे, उसमें एक्चुअली करंट लाइबिलिटी में एक ही एक्चुअली सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मतलब ट्रेड पेएबल है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे ट्रेड पेएबल। ओके, ट्रेड पेएबल, उसको नोट नंबर चाहिए हो तो 3 मेंशन कर देंगे ना। ट्रेड पेएबल में एक ही चीज़ है, वो है एक्चुअली सन्ड्री क्रेडिटर 3,51,000। नोट पे चाहिए तो मेंशन कर दो नोट नंबर 3, यहाँ पर मेंशन कर देगा ट्रेड पेएबल नोट नंबर 3। ओके, ट्रेड पेएबल। ओके, उसमें लिखेंगे क्रेडिटर्स, उसमें दो चीज़ आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। कितना है? 3,51,000 रुपीज़, एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, ये टैली हो जाए, मतलब टोटल एक इतना ही है एक्चुअली। ओके,
नेक्स्ट अभी लाइबिलिटी साइड को और एक बचा है, अदर करंट लाइबिलिटीज हम मेंशन कर देंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज, पॉइंट नंबर बी, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज नोट नंबर 4 मेंशन कर देंगे, और ये अदर करंट लाइबिलिटीज का एक नोट प्रिपेयर कर देंगे यहाँ पर, नोट नंबर 4। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, नोट नंबर 4 अदर करंट लाइबिलिटीज, वहाँ पर एक्चुअली अनट्रेंसेबल शेयर होल्डर, ओके, अनट्रेंसेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक्चुअली अनट्रेसेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उसका जो अमाउंट हमने निकाला था एक्चुअली, अनट्रेसेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर निकाला था एक्चुअली कितना है, 15,300 रुपीज़। ओके, 150 इंटू कुछ 11 था ना, नहीं 150 इंटू 102 रुपीज़। ओके, तो 15,300 रुपीज़, तो यहाँ पर ये लिख देंगे 15,300 रुपीज़। ओके, एक ही चीज़ है एक्चुअली, तो वो मेंशन कर देंगे यहाँ पर 15,300 रुपीज़। हमने जब लास्ट पेमेंट किया था तो उतना हमने माइनस करके यहाँ पर लिखा था। ओके, ओके, अभी लाइबिलिटी साइड आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया, तो टोटल कर देंगे लाइबिलिटी साइड का, ये आ गया 3,86,000, सॉरी 38,66,300। ओके, अभी यहाँ पर सेकंड मेजर पॉइंट मेंशन करेंगे, एसेट। ओके, एसेट्स, एसेट्स में फर्स्ट आएगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में ये आ जाएगा फिक्स एसेट। ओके, फिक्स एसेट, तो यहाँ पर फिक्स एसेट था 15 लाख का, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हम चाहिए तो एक्चुअली जर्नल एंट्रीज कंफर्म कर दो कहाँ पर फिक्स एसेट डेबिट और क्रेडिट हुआ है क्या। ओके, तो फिक्स एसेट कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्टली एक्चुअली 15 लाख रुपीज़ एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। ओके, नोट मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। नेक्स्ट नेक्स्ट है, उसमें एक्चुअली बी पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं फिक्स एसेट में, उसके बाद में बी पॉइंट है नॉन करंट, बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली नील हो गया, एक्चुअली हमने सेल कर दिया है, चाहिए तो उसका नोट प्रिपेयर कर दो, नोट नंबर 5। और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर ये सोल्ड कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। investment actually has originally debit balance and we have credited to the investment at the time of sale of investment, that's why the investment value is now nil. Okay, original balance was rupees 10 lakh and we have sold the investment of rupees 10 lakh, that's why now current value of the investment is nil. Okay, नेक्स्ट एक्चुअली आता है एक्चुअली डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, और नॉन करंट एसेट आता है, लेकिन करंट प्रॉब्लम वो कुछ भी चीज़ नहीं है एक्चुअली। इसकी वजह से हम डायरेक्टली एक्चुअली सेकंड पॉइंट मेंशन कर देंगे करंट एसेट। ओके, सेकंड पॉइंट मेंशन कर देंगे करंट एसेट रहेगा वो। ओके, करंट एसेट आएगा, करंट एसेट में एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है उसमें एक्चुअली बाइफर्केशन करके दिया नहीं है उन्होंने, एक्चुअली सिर्फ बैंक बैलेंस अलग दिया है और अदर करंट एसेट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। तो हम पहले हम एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेंशन करते हैं एक्चुअली, उसमें एक्चुअली बैंक बैलेंस हम मेंशन कर देंगे। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका नोट नंबर चाहिए तो अभी 5 मेंशन कर देता हूँ। कभी आपने इसका कभी नोट प्रिपेयर किया रहेगा तो वो एक्चुअली नोट नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अभी यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस हुआ है एक्चुअली, बैंक मेंशन कर दो, ओरिजिनल बैलेंस था एक्चुअली बैंक का 50,000 रुपीज़। ओके, ओरिजिनल बैलेंस था 50,000 रुपीज़, अभी यहाँ पर जितना चेंज हुआ है वो डायरेक्ट अभी ये सभी एक्चुअली उसका एडलेस एक्चुअली करके डायरेक्टली अमाउंट मेंशन कर दिया होता है, वो कितना एक्चुअली होगा वो। देखो यहाँ पर बैंक को डेबिट हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस हम 1 लाख को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, जब जब डेबिट होगा तो बैलेंस इंक्रीज होगा, जब जब क्रेडिट होगा तो बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस हैज ओरिजिनली डेबिट बैलेंस। Okay, if we debit the bank balance bank account, then we need to add in into the bank account,
and if we credit the bank account, then we need to deduct it from bank account. Okay, bank account balance. So for in the first journal entry we have debited the bank account, that means we need to add into the bank account. Okay, originally it was 50,000, now add 1 lakh. Okay, add. Okay, next in third journal entry also we need to add into the bank account 10 lakh 1000, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं एक्चुअली ये फाइनल कॉल कॉल्ड अप, यहाँ पर आएगा फाइनल कॉल कॉल्ड अप ऑन प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड 10 lakh 1000. ओके 10 lakh 1000. ओके नेक्स्ट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा एक्चुअली, फोर्थ जर्नल एंट्री में भी 2,20,000 ऐड हो जाएगा. ऐड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ऐड यहाँ पर लिख देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 2,20,000. ओके ऐड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 2,20,000. ओके now see in the journal entry number 8 we have credited to the bank account 10 lakh 4,700. So deduct it from, okay, less redemption of preference share. Okay, redemption of preference shares. Okay, redemption of preference share कितना है 10 lakh 4,700. ओके लेस हो जाएगा. ओके तो यहाँ पर अभी सम कर दो उसका. ओके तो आ गया 3,66,300. ये फाइनल बैलेंस है 3,66,300. $3,66,300. तो यहाँ पर अभी टोटल कर दो. एक मिनट, टोटल नहीं, अभी एक्चुअली बैलेंस बचे अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट एसेट. अदर करंट एसेट उसमें कुछ भी एक्चुअली चेंजेस नहीं हुआ है, वो एज इट इज हम मेंशन कर देंगे. वो 20 लाख रुपीज़ के अदर करंट एसेट्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे 20 लाख रुपीज़. ओके अभी टोटल कर दो कितना होता है 15 lakhs प्लस 3,66,300 प्लस, देखो टैली हो रहा है हमारा बैलेंस शीट. ओके एसेट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. ओके कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल ते विचारा. इफ यू हॅव एनी क्युरी देन आस्क मी नाउ. ओके कोणाला काय समजलं नसेल ते विचारून घ्या बॅलन्स शीट प्रिपेअर करताना. ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टंट टू सी माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज. ओके बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करने की है उसकी उसकी एक्चुअली फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देख लो एक्चुअली, तभी आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं. ओके बैलेंस शीट का फॉर्मेट वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बैलेंस शीट पहले देख लो एक्चुअली, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये कौन सा आइटम मैंने कब लिया है. एक्चुअली यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो, कि शेयर कैपिटल क्यों लिया, रिजर्व एंड सरप्लस क्यों लिया. ओके तो ये पूरा एक्चुअली बैलेंस शीट का फॉर्मॅट आहे. ओके ऑलरेडी मी फॉर्मॅट ॲक्च्युली ऑलरेडी अपलोडसुद्धा केलेलं आहे. ॲक्च्युली गुगल क्लासरूममध्ये सुद्धा अपलोड केलेलं आहे, त्याची व्हिडिओसुद्धा तयार केले. ते व्हिडिओ एकदा बघा, बॅलन्स शीटचा जो फॉर्मॅट आहे तो कॉपी पेस्ट करा, म्हणजे प्रॅक्टिस करा तो नोट डाऊन करून घेण्याची. त्याच्यावरती ॲक्च्युली मोठा लॉंग क्वेश्चनसुद्धा येऊ शकतो 10 मार्क्सचा. डायरेक्ट तुम्हाला फॉर्मॅट विचारतील बॅलन्स शीटचा, तर तुम्ही तो ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करू शकता, म्हणजे ॲज इट इज तुम्ही मेन्शन करू शकता तिथे फॉर्मॅट. ओके तर अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल ते विचारू शकता याच्यामध्ये.